Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope कि आप सभी ठीक हैं. In previous video we were discussing about force. हमने force के बारे में अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हमने force क्या होता है देखा था, force के types देखे थे. आज की वीडियो में हम देखेंगे work. What is work? वर्क होता क्या है ना? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्क. देखो, so let's start. When you use force to move an object, you do work. When you use force, जब आप फोर्स को यूज करते हो, है ना, हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, किसी चीज को पुल कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए उसकी जगह से, है ना, हम किसी चीज को धक्का मार रहे हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह पर सरक रही है, या किसी चीज को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ तो वो हमारी तरफ आ गई है, तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, हमने कोई ना कोई काम किया है, हमने एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचा दिया है फोर्स की हेल्प से, तो वो क्या हो गया है? वर्क हो गया है. जब हम फोर्स को यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसकी पोजीशन से, तो वो वर्क कहलाता है. क्या है? When force is used to move an object, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जब फोर्स का यूज किया जाता है, सो यू डू वर्क, तो आप काम करते हो. इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ काम हुआ है. जब फोर्स यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, तो वहां कुछ ना कुछ काम होता है. ठीक है. पुशिंग अ चेयर इज इजी. चेयर को पुश करना इजी है, आसानी से कर देते हो, बट पुशिंग अ कबर्ड इज डिफिकल्ट. लेकिन एक बड़ी लकड़ी की अलमारी है, उसको आप धक्का मारोगे, वो डिफिकल्ट है ना. चेयर को खींचना तो बहुत आसान है, या उसको आगे की तरफ धकेलना भी आसान है, लेकिन जब आप अलमारी को धक्का मार रहे हो तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, जोर लग रहा है ना, उस जोर को ही हम फोर्स कह रहे हैं. और क्या है, जो अलमारी, जो कबर्ड जो है, एक जगह से दूसरी जगह पर सरकी है, तो वो क्या हुआ है? वर्क हुआ है. यू नीड मोर फोर्स टू मूव द कबर्ड. अब आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत है. अच्छा, एक बात बताइए, चेयर को खींचने में या चेयर को धक्का मारने में ज्यादा फोर्स लगेगा, या लकड़ी की अलमारी को धक्का मारने में ज्यादा फोर्स लगेगा? चेयर तो आसानी से खींच लोगे, फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा? लकड़ी की अलमारी को धक्का मारने में, क्योंकि वो बड़ी भी है, वेट भी उसमें बहुत ज्यादा है ना. सो यू डू मोर वर्क टू मूव अ कबर्ड देन मूविंग अ चेयर. इसलिए आपको काम ज्यादा कहाँ हुआ है? कबर्ड को धक्का जब हमने लगाया है तो वहां पर काम ज्यादा हुआ है. चेयर को हमने धक्का लगाया है तो वहां पर काम कम हुआ है, क्योंकि वो तो आसानी से क्या हो गई? आसानी से मूव हो गई ना. और कबर्ड जो है वो हैवी थी, वेट ज्यादा था, उसका साइज भी लार्ज था, उसको लगाने, उसको धक्का मारने में हमें ज्यादा जोर पड़ा है. क्या हुआ है? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा है हमें, इसीलिए वहां पर काम ज्यादा हुआ है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप और मूव द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को, बेटा कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, या फिर वो रुकी हुई है तो उसको मूव करवाने के लिए जितना फोर्स हमें लगाना पड़ता है वो किस पर डिपेंड करता है? अगर कोई चीज भारी है और उसको आपको चलते हुए रोकना है ना, तो आप क्या करोगे? ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, ऐसे एकदम से हाथ लगाओगे, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा. अगर कोई चीज हल्की है तो क्या होगा? अगर हल्की चीज है तो जल्दी से आप उसको रोक सकते हो, है ना. तो डिपेंड किस पर करते हैं?
चाहते हो या जिस भी चीज को आप मूव करवाना चाहते हो, ये किस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना वेट है। डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दी वेट, उसके वेट पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए या किसी भी चीज के को स्टॉप करवाने के लिए हमारा फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है कि हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे या हम कम फोर्स लगाएंगे, उसके वेट पर डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड, द फोर्स। अब देखो किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए या उसको स्टॉप करवाने के लिए तो फोर्स की जरूरत है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप और move the object directly depends on the weight of the object, directly depends on the weight of the ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज को आप मूव करवाना चाहते हो या किसी भी चीज को आप स्टॉप करवाना चाहते हो, तो वो किस पर डिपेंड करता है, उसके वेट पर डिपेंड करता है। अ मशीन और टूल which helps us to do work by applying a very less force is called simple machine। अब देखो किसी भी चीज को, जैसे कोई काम कर रहे हो या फोर्स लगा रहे हो आप, है ना, किसी काम को करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे टूल का यूज कर रहे हो, किसी मशीन का यूज कर रहे हो, तो वो सिंपल मशीन कहलाती है, जो हमारे काम को आसान बना देती है। यानी कि हमारे वर्क को इजी करने के लिए, हमारे वर्क को इजी बनाने के लिए हम जिन टूल्स का यूज करते हैं, जिस मशीन का यूज करते हैं, वो सिंपल मशीन होती है। सिंपल मशीन कहलाती है जिससे हमारा जो वर्क है वो इजी बन जाता है। ठीक है ना। सपोज आप एक तो हाथ से कपड़े धो रहे हो, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। फिर दूसरा, उसकी जगह पर आप मशीन यूज कर रहे हो कपड़े धोने के लिए, तो आपका काम आसान हो गया ना कि मशीन धो रही है, आपको हाथ से नहीं घिसना पड़ रहा। तो वो क्या है, सिंपल मशीन है। वो जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, हमारे काम को इजी कर रही है, तो वो क्या है, सिंपल मशीन है। ठीक है, तो सिंपल मशीन क्या हो गई, अ मशीन, या फिर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, जैसे मान लो तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो क्या है, हाथ से अगर वो नहीं टूट रही है, आपने हैमर ले लिया, हैमर से तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगी, हाथ से तोड़ रहे हो तो नहीं। हैमर से तोड़ रहे हो तो आपका काम आसान हो गया, हथौड़े से तोड़ना, है ना। तो क्या है, हैमर इज सिंपल मशीन, तो वो क्या है, सिंपल मशीन है। अ मशीन और टूल which helps us to do work by applying less force is called simple machine, ठीक है। और देखो, जब हम किसी मशीन को यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें ज्यादा फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, तो ये क्या है, सिंपल मशीन है ना। और ये हमारे काम की स्पीड को बढ़ा देती है, यानी कि उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ वर्क ऑल्सो, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ वर्क, हमारे काम की स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका वर्क क्या है, किसी भी, जब आप फोर्स को यूज करते हो किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, टू मूव ऑब्जेक्ट, और उसको स्टॉप करवाने के लिए, तो वहां पर कोई
या मूव करवाने के लिए, वो फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट पर। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। देन मशीन क्या है? मशीन या टूल वो क्या है? ये कोई भी मशीन या टूल जो आपके वर्क को इजी बना देती है, आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो वो सिंपल मशीन कहलाते हैं, ठीक है। देन इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द वर्क, और हमारे काम की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ हमारा खत्म हो जाता है वर्क, ये हमारा वर्क है, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है? सबको कोई ना कोई काम करने के लिए या हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, मशीन्स हो, हर चीज को एनर्जी की रिक्वायर होती है। और जो एनर्जी है ना वो अलग अलग तरह की भी होती है। एनर्जी मीन्स आपको पता है ऊर्जा, है ना। एनर्जी देखो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी एबिलिटी है, योग्यता है, वो एनर्जी कहलाती है। सपोज आपको आटा लगाना है, आप में आटा लगाने की एबिलिटी है तो एनर्जी है आप में। सपोज आपको एक चीज को उठाकर दूसरी प्लेस पर रखना है, कोई हैवी चीज को, अगर आप उठा पाते हो तो आपके लिए उसमें आप में उसके लिए एनर्जी है, वरना नहीं है, है ना। तो किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, पावर जो होती है, वो एनर्जी होती है हमारी, ठीक है। The ability to do work, the ability means होता है योग्यता, कि आप किसी काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते। The ability to do work is called energy। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है। देखो, we need energy, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। to run, we need energy। देखो, आप अगर भागते हो तो एनर्जी होगी तो ज्यादा भागोगे, एनर्जी नहीं होगी तो कम भाग पाओगे। we need energy to run, भागने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। to play, खेलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और टू पुश अ चेयर, या किसी चेयर को धक्का मारने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। और टू पुश अ चेयर, है ना, चेयर को धक्का मारने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। अ कार नीड्स एनर्जी टू मूव। अब एक बात बताओ, कार को भी तो एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर। बिना एनर्जी के कार कैसे मूव होगी? तो कार को एनर्जी कहां से मिलेगी? जब हम उसमें फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, तो वो पेट्रोल और डीजल क्या करेगा? कार को एनर्जी देगा, ठीक है। विंड नीड्स एनर्जी टू मेक ट्रीज स्वे। स्वे मींस होता है हिलाना। अब देखो, हवा है, हवा जब चलती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, है ना। विंड नीड्स, हवा को एनर्जी की जरूरत है टू मेक ट्रीज स्वे, पेड़ों को हिलाने के लिए। तो हवा को भी एनर्जी चाहिए पेड़ों को हिलाने के लिए। एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज मैटर। देखो, एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज मैटर। एनर्जी की जरूरत होती है किसी भी मैटर को चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये चीजें, ये मैटर है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है किसी, ठीक है। यानी कि किसी भी मैटर को चेंज करने के लिए हमें एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। देन कुकिंग ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। कुकिंग को भी क्या है? एनर्जी चाहिए। कहां से मिलेगी? सिलेंडर में क्या होती है? गैस, तो गैस से उनको हीट एनर्जी मिल रही है ना। तो खाना बनाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। चेंजिंग वाटर टू
work is called energy. We need energy to run, to play, to push or pull up an object or chair also. Energy is also required to change matter. Cooking is also required energy. Or wind also needs energy to make trees sway, and so many things required energy. All the things required energy. ठीक है, तो हर चीज के लिए, हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और हमारे वर्क को करने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट जो है